इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DP बराबर BQ है। यानी कि एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, ये एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें जो विकर्ण है BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार से स्थित हैं कि इसमें DP बराबर BQ है। यानी कि जो DP है DP ये बराबर है BQ के, इस भुजा के बराबर है। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। दर्शाइए कि हमें दर्शाना है पहले भाग में त्रिभुज APD, कौन सा त्रिभुज APD, ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम होगा त्रिभुज CQB, त्रिभुज CQB इस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। ये हमें दिखाना है पहले भाग में। तो इस प्रश्न में 5 भाग हैं, सभी भागों को हम एक एक करेंगे। तो पहले करेंगे हम यहाँ पहला भाग। पहले भाग में त्रिभुज है APD, यानी कि APD ये वाला त्रिभुज, तो इसको लिख लें त्रिभुज APD। और त्रिभुज कौन सा है CQB ये त्रिभुज में त्रिभुज CQB, इन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है। तो इन्हीं दो त्रिभुजों को हम लिखेंगे इन्हीं दो त्रिभुजों में। अब हम देखेंगे जो AD है वो BC के बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो लिख देंगे यहाँ, यानी यहाँ लिखेंगे AD बराबर किसके है? ये है BC के। ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है, ये हमें प्रश्न में ही दिया हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि AD और BC समांतर रेखाएं हो जाएंगी और जो BD है वो हो जाएगी त्रियक रेखा। तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो जाएंगे। ये समांतर रेखा क्यों होंगी? क्योंकि ABCD है एक समांतर चतुर्भुज है, तो उसमें आमने सामने की जो रेखा होंगी, भुजा होंगी, वो समांतर होंगे। यानी कि कोण ADP ये वाला कोण लिखे हैं यहाँ, कोण ADP बराबर होगा कोण CBQ के, यानी इस कोण के। तो लिखे कोण CBQ, यानी ये वाला कोण है इस कोण के बराबर है। क्यों है? इसका रीजन लिखेंगे एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, यानी एकांतर कोण है इसलिए बराबर है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे तो हमें दिया हुआ है जो DP है BQ के बराबर है। यानी इस त्रिभुज की DP भुजा और इस त्रिभुज की BQ भुजा दोनों बराबर हैं। ये हमें प्रश्न में ही दिया हुआ है, इसे लिख देंगे। यानी यहाँ हो जाएगा DP बराबर है BQ ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है, ये भी हमें प्रश्न में दिया है। अब दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाने के लिए हम 3 भाग बराबर दिखा चुके हैं। यानी कि साइड है, एंगल है, साइड है। यानी कि साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम। तो यह लिख देंगे त्रिभुज APD, त्रिभुज APD सर्वांगसम होगा त्रिभुज CQB के, त्रिभुज CQB कौन से नियम से हो जाएगा? ये हो जाएगा साइड एंगल साइड। तो ब्रैकेट में लिखेंगे साइड एंगल साइड नियम से। यानी कि साइड एंगल साइड नियम से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम। पहले भाग में हमें यही दिखाना था त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQB जो कि ये सिद्ध हो चुका है, ये हमने सिद्ध कर दिया। अब दूसरे भाग में है AP बराबर CQ, यानी कि AP ये वाली भुजा बराबर होगी CQ के। तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी CPCT से, क्योंकि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को दोनों को हम सर्वांगसम दिखा चुके हैं। तो दूसरा भाग हम कर देंगे सीधा CPCT से।
यानी हम लिखेंगे AP बराबर होगी किसके, CQ के। यहाँ लिखे CQ, ब्रैकेट में लिखेंगे CPCT, यानी कि CPCT से AP बराबर हो जाएगी CQ के। ये हो जाएगा हमारा दूसरा भाग, यानी कि इसमें पहला और दूसरा ये दोनों भाग हो चुके हैं। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में है त्रिभुज AQB, ये वाला त्रिभुज। सर्वांशम दिखाना है त्रिभुज CPD, इसी त्रिभुज के सर्वांशम दिखाना है। तो यहाँ करते हैं हम तीसरा भाग। जिन त्रिभुजों को सर्वांशम दिखाना है उन्हीं त्रिभुजों को लिखते हैं, यानी कि त्रिभुज AQB और त्रिभुज CPD, इन दो त्रिभुजों में अब हम देखेंगे त्रिभुज AQB, इस त्रिभुज की AB भुजा, ये वाली भुजा, और त्रिभुज इस वाले की CPD, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा, दोनों बराबर होंगी। क्यों होंगी बराबर? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये प्रश्न में दिया हुआ है, तो इसे हम लिख देंगे, यानी कि AB बराबर हो जाएगी CD के। ब्रैकेट में लिखेंगे दिया है, ये हमें प्रश्न में दिया है कि ABCD है, एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे तो ये वाला कोण, ये कोण बराबर होगा इस कोण के। क्यों होगा? क्योंकि जो AB है वो CD के समांतर है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा समांतर होती है। और जो BD हो जाएगी वो हो जाएगी तिर्यक रेखा। अगर ये तिर्यक रेखा है तो ये कोण और ये कोण ये बन जाएंगे एकांतर कोण, और एकांतर कोण होते हैं बराबर। तो इसे हम लिखेंगे कोण ABQ, ये वाला कोण, यहाँ लिखे कोण ABQ बराबर होगा कोण CDP के, इस कोण के बराबर होगा। यहाँ लिखे कोण CDP। क्यों होगा? ब्रैकेट में लिखेंगे एकांतर कोण, यानी कि एकांतर कोण है इसलिए बराबर है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, इस त्रिभुज की DP भुजा बराबर है इस त्रिभुज के BQ भुजा की। ये हमें प्रश्न में दिया है DP बराबर BQ, यहाँ लिख देंगे, यानी कि DP बराबर है BQ के। ब्रैकेट में लिखेंगे दिया है, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अब दोनों त्रिभुजों को, यानी इस त्रिभुज को इस त्रिभुज को सर्वांशम दिखाने के लिए हम 3 पॉइंट बराबर दिखा चुके हैं, यानी कि साइड है, एंगल है, साइड है। तो साइड, एंगल, साइड से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांशम। तो इनको लिख देंगे, यानी कि त्रिभुज AQB सर्वांशम होगा त्रिभुज CPD। कौन सी नाम से हो जाएगा? साइड है, एंगल है, साइड है। तो साइड, एंगल, साइड नियम से दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांशम। यह लिखेंगे साइड, एंगल, साइड नियम से, यानी कि साइड, एंगल, साइड नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो जाएंगे। तीसरे भाग में हमें यही दिखाना था, त्रिभुज AQB सर्वांशम है त्रिभुज CPD, त्रिभुज CPD के सर्वांशम है, जो कि हमारे सिद्ध हो चुका है तीसरा भाग। अब देखेंगे हम चौथा भाग। चौथे भाग में है AQ बराबर CP, यानी कि AQ ये वाली भुजा बराबर है CP के। CP इस भुजा के बराबर है, ये हमें दिखाना है। तो इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांशम हम दिखा चुके हैं। इसका मतलब ये वाली भुजा और ये भुजा CPCT से बराबर हो जाएगी। तो इसे हम सीधा लिख देंगे यहाँ चौथा भाग। चौथे भाग में हम सीधा लिख देंगे AQ बराबर CP, ये हो जाएगा CPCT से। यहाँ लिखें AQ बराबर है CP, ब्रैकेट में लिखेंगे CPCT से, यानी ये CPCT से हो जाएगा बराबर।
अब हम देखेंगे इसका पांचवा भाग। पांचवें भाग में हमें दिखाना है कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। ए पी सी क्यू ये एक समांतर चतुर्भुज दिखाना है। तो ये समांतर चतुर्भुज कैसे हो जाएगा, इसके जो आमने सामने की भुजा है वो हम बराबर दिखा चुके हैं, यानी कि ए क्यू बराबर सी पी है और ए पी बराबर सी क्यू है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो इसे लिख दें यहाँ पांचवा भाग। हम दिखा चुके हैं ए पी बराबर सी क्यू, ए पी बराबर सी क्यू ये हम सिद्ध कर चुके हैं, और ए क्यू बराबर सी पी भी दिखा चुके हैं। तो यहाँ लिखें ए क्यू बराबर है सी पी। ये दोनों पार्टों को हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। इसका मतलब ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे अतः ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज होगा। यानी पांचवें भाग में हमें यही सिद्ध करना था कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, जो हम सिद्ध कर चुके हैं। यानी इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 5 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।